नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। इस वक्त हम रोहतक के मैना टूरिस्ट में, और यहाँ पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। शिक्षा के ऊपर इनके कुछ मुद्दे थे। हरियाणा सरकार के खिलाफ जो है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है शिक्षकों ने किया था। समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो क्या कुछ पूरी इनकी मांग थी, क्या पूरा मुद्दा था? चंचल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज प्रेस वार्ता की है, क्या था पूरा मुद्दा? देखिए मोहित जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह कि 1250 के करीब स्कूल बंद हो चुके हैं या मर्ज हो चुके हैं। हज़ारों स्कूलों की बिल्डिंग हरियाणा में जर्जर हालत में है। उसके अलावा सरकार प्रोत्साहन दे रही है चिराग योजना के तहत कि बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के जाएं, प्राइवेट में जाएं, उनको फीस देगी सरकार। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है कि वो प्राइवेट निजीकरण प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं बताऊंगा। पीछे मुख्यमंत्री से एक गुप्त मीटिंग हुई थी और उस गुप्त मीटिंग में एजेंडा बना था। और अगला मुद्दा, जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एक तो सरकार फीस दे रही है कि आप सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट में जाओ, और दूसरा यहाँ PGI में छात्र बैठे हैं, उनसे फीस ले रही है 40-40 लाख रुपए। तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ या शिक्षा? और शिक्षा को सरकार निस्तो नाबूद करना जा रही है। ये सारी नीतियाँ, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो जो शिक्षा मंत्री है प्रदेश का, वो ही पढ़ा लिखा नहीं है, तो नीति क्या बनाएगा उस शिक्षा को लेके? जैसे स्मृति ईरानी को हटा दिया गया, पीछे शिक्षा मंत्री थे जब वो केंद्र सरकार में, इसी तरह ही इस शिक्षा मंत्री को बदलना चाहिए जब शिक्षा का उद्धार हो सकता है। ये नीति पता नहीं कैसी है। स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों जो एचटेट क्लियर किए हुए अध्यापक हैं, उनका टाइम दिसंबर में पूरा होने लग रहा है, वो कहाँ जाएंगे? तो अब देखिए, कोई ना नीति है, ना नीयत है, ना सोच है, ना विजन है। तो ये कैसी सरकार है जो सिर्फ शिक्षा के पीछे लगी हुई है? कौन सा मंत्री है जो पढ़ा लिखा है उसको शिक्षा मंत्री बना दे? आप किस मंत्री को चाहते हो कि वो? ये तो सरकार डिसाइड करे। मैं तो उस पोजीशन में हूँ नहीं कि मैं कह दूँ उसको बना दो। हम तो मांग तो कर सकते हैं कि भाई फलाना मंत्री ठीक नहीं है, उसको बदला जाए। नहीं तो आप ठीक भी तो किसी को मानते हो, भाई पढ़ा लिखा कौन है जो शिक्षा नीति को बदल सके? ये हमने आपको बता दिया कि भाई जो शिक्षा मंत्री हरियाणा का वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये तो सरकार को देखना कि पढ़ा लिखा मंत्री कौन है जिसको बनाए, जो शिक्षा की सोच हो, नीयत हो। सर, स्कूल बंद करिए, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा लग रही है? आपका प्राइवेटाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं सरकार की। ये 100% सरकार की मंशा है, वो राजकीय विद्यालयों को बंद करने की है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन गहरी नींद में सो रहे हैं। और ये जो इस चीज़ के परिणाम आएंगे ना, उसमें इनकी आत्मा अंदर से कचोटेगी इनको, जब परिणाम आएंगे कि इन्होंने गलत किया है। जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक ये रास्ता बंद कर रहे हैं, जो समाज में एक बड़ा अफरा तफरी पैदा करेंगे, क्योंकि शिक्षा बड़ी महंगी हो जाएगी। और जो निजी विद्यालय तो मनमानी अपने ढंग से फीस लेंगे और अपने हिसाब से शिक्षा देंगे, तो गरीब की और अब एक निराश्रित की जो समस्या है उसको तो जानते हैं ये लोग, ब्यूरोक्रेसी भी, पॉलिटिशियन भी जानते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या इनके मन में आई हुई है, क्यों इनको भगवान सद्बुद्धि नहीं दे रहा कि अब भी सुधरने का समय है। और इन्होंने स्कूलों को मर्ज करने की जो नीति है उसको बिल्कुल तुरंत बंद कर देना चाहिए, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी मानवता जिंदा हो तो। नंदल साहब, मैं आपसे एक सवाल लूंगा। अध्यापक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, बच्चे जो वो स्कूलों को ताला लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनके पास टीचर नहीं है, इसलिए वो स्कूल को ताला लगा रहे हैं। आप एक खाप पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा सवाल ये है, जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आमने सामने बैठे, ये भी सरकार के खिलाफ बैठे, वो भी सरकार के खिलाफ बैठे, तो इस स्थिति में खाप पंचायत का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या खाप पंचायत उनके साथ आके और जो स्कूली व्यवस्था उसको सुचारू रूप से नहीं चलाना चाहिए? ऐसा है, शिक्षा नीति गलत है, शिक्षक भी दुखी और छात्र भी दुखी। पहली बार देखा है कि विद्यार्थी भी स्कूलों के आगे गेट का सामने अनशन करे बैठे हैं, धरना दें बैठे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो खापों की ओर से हमारा समर्थन है कि शिक्षा नीति का सुधार होना चाहिए, और सुधार कौन करेगा? सरकार की जिम्मेवारी है। और इसी तरह से सरकार चलती रही, दुखी हैं शिक्षक और विद्यार्थी। पढ़ाई नहीं हो रही तो पढ़ाई चौपट हो जाएगी, शिक्षा हरियाणा की चौपट हो जाएगी, और इसका परिणाम 2-4 साल में दिखाई देगा। आज एकदम से नहीं दिखाई देगा जो ये पूरी लागू हो जाएगी। न स्थानांतरण नीति ठीक है, न नियुक्ति नीति ठीक है, स्कूल बहुत सारे टीचर नहीं है, कहीं विद्यार्थी नहीं है, और जहाँ हैं
वहाँ पर पढ़ने का माहौल नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं खापों की ओर से कि इसमें सुधार करना चाहिए, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए और शिक्षा को सुधारना चाहिए। अध्यापकों की मांगें माननी चाहिए, विद्यार्थी की जो तकलीफ है उनकी सुनाई होनी चाहिए। चंचल जी, आपसे मैं एक सवाल लूंगा। एक तरफ तो सरकार तो ये कह रही है कि हम तो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटलाइजेशन लेके आ रहे हैं, बच्चों को टैब बांटे जा रहे हैं ताकि वो घर बैठ के जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनका कंपटीशन कर सकें और हर चीज़ को वो सीख सके। आप देखिए उस टैब का क्या फ़ायदा, जब आप एक तरफ तो ये प्रोत्साहन दे रहे हो कि भाई बच्चा जो है आप प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराओ, आपकी फ़ीस सरकार देगी। उस टैब का क्या फ़ायदा, बच्चा क्या करेंगे? सरकार जो टैब दे रही है उस टैब का फ़ायदा क्या है? जब 2200 के करीब स्कूल बंद होने को हैं, कुछ बंद हो लिए, कुछ जो है आप देखिए जो शिक्षक हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं ताला लगाए हुए। अभी हम आदमपुर चुनाव में भी खैरमपुर गांव गए थे, वहाँ स्कूल के ताला लगा हुआ था, वहाँ बच्चे बाहर बैठे हैं। तो मैंने भी वो वीडियो देखी थी, बल्कि गांव ने चंदा इकट्ठा करके 4 जो टीचर थे वो नियुक्त किए थे गांव। हाँ, तो ये जब अगर गांव को चंदा करके पढ़ाना है तो सरकारी इतना बड़ा अमला जो शिक्षा विभाग है उसका फ़ायदा क्या हुआ? वही मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं सरकार स्कूटी दे रही है लड़कियों को, बच्चियों को, कहीं टैब दे रही है। अरे भाई आप स्कूल तो बंद कर रहे हो, ये टैब और स्कूटी तो जब काम आएगी जब स्कूल चलेंगे। आपकी नीयत नहीं है स्कूल चलाने की। ये मैं कह रहा हूँ स्कूली शिक्षा नहीं, बड़ी शिक्षा पे कुठाराघात हो रहा है। 100 साल पुरानी संस्थाओं को सरकार चाह रही किसी तरीके से बंद हो जाए। ये शिक्षा पे अटैक हो रहा है सीधा। शिक्षा पे अटैक होगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और गरीब का बच्चा तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। जब ये जो सरकारी स्कूल बनाए गए थे गरीब के बच्चे के लिए बनाए गए थे कि गरीब का, किसान का बच्चा पढ़ ले, लेकिन वो कहाँ पढ़ पा रहा है? सब निजीकरण की तरफ भाग रहे हैं। जो आदमी गरीब है वो कैसे, जब स्कूल ही बंद हो जाएगा उसका 15-20 किलोमीटर के एरिया में, जब स्कूल मान लीजिए 15 किलोमीटर के एरिया के स्कूल मर्ज करके एक बना दिया, तो 15 किलोमीटर तक एक बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा? राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा ने प्रेस वार्ता की थी, इन्होंने अपने विचार रखे हैं और मुख्यमंत्री जी से कहा है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाहर बैठे हैं, टीचर हैं वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपके सामने की है। खाप प्रतिनिधि ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और हम शिक्षक संघ हरियाणा के साथ हैं। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीरें आप i24 पर रोहतक से देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।